तो मेरा मानना ये है कि यार आपकी एक चीज होती है सेल्फ स्टीम सेटिस्फैक्शन, कि आप कितने सेटिस्फाई हो जो भी आप कर रहे हो उसमें, आप कितने सेटिस्फाइड हो। मालूम टू कट इट शॉर्ट, मैंने कुछ इस तरह की बातें उसमें की जिसमें से मुझ पे कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि यार ये बहुत अच्छी बात की, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया कि हमें तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने वहां पे बैठ के कह दिया कि जी आप सीईओ हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इस लेवल पे डेजिग्नेशंस पे बैठे हुए, वो कह रहे हैं भाई तुमने क्या बोल दिया। नहीं तो इसको फिर अगर हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और मुझे भी आप बेहतर तरीके से समझाएं कि एक बंदे ने अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई की, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सेक्रीफाइसेस करके वो एक मुकाम पे पहुंचा। इसी की एग्जांपल है कि वो सीईओ बन जाता है। सीईओ बनना किसी भी अच्छी कंपनी का, मैं नॉर्मल एक नहीं कह रहा, लेकिन एक समझो बहुत अच्छी कंपनी का वो बंदा सीईओ बन गया, तो ही हैज़ डन समथिंग वेरी गुड विद हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट कह लें या उसकी पूरी एक जो स्ट्रगल है टू गेट टू दैट टॉप पोजीशन। सो अब अगर उसकी हम फैमिली की बात करते हैं, कोई भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसकी फैमिली में इतना सक्सेसफुल नहीं है या उसकी फैमिली रिलेशंस में उसके उतना उसे सक्सेस नहीं मिला, तो क्या आपकी नज़र में वो सक्सेसफुल आदमी नहीं है? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है चीजों को देखने का। हाँ। आप एक सीईओ को कह रहे हैं सीईओ, आपने वो ड्रामा देखा हो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या मतलब है इस बात का? कि सास बनने से पहले वो बहू थी, सही है, फिर वो सास बनी। सही है। यानी कि शी वेंट थ्रू द प्रोसेस और फिर वो जाके सास बनी और बहू। ठीक है, इसी तरह सीईओ तो एक टॉप पोजीशन है, सही है। ठीक है, लेकिन वो सीईओ जो है वो क्या हमेशा से सीईओ था? नहीं, उसने स्ट्रगल किया वहां पे पहुंचने के लिए। स्ट्रगल किया, राइट। एक डेजिग्नेशन ली होगी, फॉर एग्जांपल एंट्री लेवल डेजिग्नेशन कोई भी आप ले लें। क्या क्या आप क्या डेजिग्नेशन है फर्स्ट क्लेम? जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर मैनेजर हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया, फिर जाके वो मतलब इट्स लाइक 8 to 10 स्टेजेस, उसके बाद जाके वो सीईओ बन गया। तो जो नीचे की डेजिग्नेशंस हैं उस पे आपने उसको इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं कहा जो आपने सीईओ पे जाके कहा? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं तो हम यही तो बात करें कि वो सक्सेस उसका, हम अगर इसी टर्म्स में बात करते हैं एक जॉब के लिहाज से या उसकी एक एक वही बात आती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, अगर हम बात करते हैं उसके करियर वाइज, तो उसका वो सक्सेस उसी तरीके से मॉनिटर होता है ना कि वो जूनियर में गया एंट्री की और फिर बाय द टाइम वो अपनी एक पोजीशन में पहुंचा, तो वो एक उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप उसको एक दूसरा बंदा, मैं तो यही देख के कहूँगा यार माशाल्लाह से सक्सेसफुल आदमी है ये, कि आज वो इतनी मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुंच गया। तो इसमें तो ये सक्सेसफुल यही तो चीज़ होती है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ हाँ, ना कि वो जो डेजिग्नेशन उसने पहले गुजारी, हाँ, वो उसके लिए सक्सेस नहीं थी क्या? जी बिल्कुल। मैं फर्स्ट टाइम नौकरी मिली वो भी सक्सेस है। तो बाकायदा मेरे घर वालों ने मिठाई बांटी, बच्चे की नौकरी लग गई, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। बहुत तो से लोगों को बीट उसको करके आप हमने वहाँ पे आए। उसको हमने वो वैल्यू नहीं दी जितनी वैल्यू हमें सीईओ को क्यों दे रहे? इट्स इन योर आवर हेड कि सीईओ जो है वो सक्सेस जो है ना बहुत बड़ी है, लेकिन एक छोटी नौकरी सक्सेस बड़ी नहीं है। देखिए, अगर आप ये जहनियत रखेंगे कि मैं सीईओ बनूंगा तो लोग समझेंगे मैं सक्सेसफुल हूं। आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लोग जान ले लेते हैं अपनी। कंपनीज के अंदर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जान ले ली इसी सक्सेस के पीछे जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सीईओ। तो एक कुर्सी है सीईओ, इतने सारे लोग हैं उसके अंडर, सारी अंडर डेजिग्नेशंस के इतने सारे लोग हैं, सब सीईओ के पीछे भाग रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक आदमी सीईओ बनता है और 50 लोग जा रहे थे सीईओ बनने के लिए, वो 49 लोग हैं, वो कहां जाएं? तो वो डिप्रेस हो सकते हैं ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आपकी जो पोजीशन है वो आपकी सक्सेस है। रीजन बीइंग ये है कि आपकी जो भी पोजीशन है वो आपकी है ही नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा कि एवरीथिंग दैट यू कैरी विथ यू इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। आप पैदा हुए ना तो यू गॉट अ डेजिग्नेशन, यू नो दैट व्हेन यू वर बोर्न, आपने देखा है लिखा हुआ इट्स अ बॉय, यू गॉट अ डेजिग्नेशन द डे यू बोर्न। उसके बाद आप बड़े हुए, पैदा हुए तो एक डेजिग्नेशन बेटा हुआ, सन बने आप,
यू बिकम समबडीज सन। उसके बाद आप बड़े हुए तो आप हस्बैंड बन गए, ब्रदर बन गए, आप बाप बन गए। दीज आर ऑल डेजिग्नेशंस, सही है। दीज आर ऑल टेम्पररी डेजिग्नेशन। एक कोई भी बच्चा, मतलब मेजोरिटी देखा जाए तो कोई ना कोई बच्चा जाके कहीं ना कहीं बाप बनेगा, भाई बनेगा, सही है। तो डेजिग्नेशन चेंज हो रही है। तो क्या बाप बनने के बाद क्या आपकी डेजिग्नेशन फाइनल होगी? नहीं ना। नहीं, सही है। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सीईओ को फाइनल डेजिग्नेशन नहीं कह सकते। मुझे हर स्टेज के ऊपर हर डेजिग्नेशन पे खुश रहना है। हर डेजिग्नेशन को मैंने अपनी सक्सेस लेवल को पूरा करना है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई गॉट द जॉब, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ मैनेजर नाउ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सीनियर मैनेजर नाउ। हर मोमेंट को एंजॉय करना है। हर मोमेंट पे आपने ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि यू गॉट दिस। सीईओ इज नॉट सक्सेसफुल। क्या आप कहें यार सीईओ सक्सेसफुल है, अब सीईओ सोच के आपके ध्यान में क्या आ रहा है, यार इसकी तो सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी, यार इसको गाड़ी भी बहुत अच्छी मिली। तो यार एक बात बताओ, 25 साल का आदमी सीईओ देखा है? मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूँ, उस कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं कंपनी कल जाके रजिस्टर करूँ, आई कुड बिकम अ सीईओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप एक अगर बात करें कि एक सीईओ एक मल्टीनेशनल कंपनी का, तो उसकी एज पता है आपको? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कि आदमी जब बूढ़ा होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है? क्योंकि आप सीईओ कोई डेज में तो नहीं बनेंगे ना, आप डेज में बनेंगे ना, आप विद इन मतलब छोटी एज में बन सकते हैं, तो बड़ी एज में जाके बनता है। तो जो मैंने पिछली जो स्टेजेस गुजारी हैं, एजेस गुजारी हैं, डेजिग्नेशन पिछली थी, तो मैं उसमें मैं अपने मुझे फील करना चाहिए ना कि मैं सक्सेसफुल था भाई। मैं जब फर्स्ट टाइम नौकरी मिली, फर्स्ट डे मेरा नौकरी का था, तो मेरे घर वालों ने मिठाई बांटी, मैं सक्सेसफुल हुआ यार। इसी तरह मैं एक सक्सेस से आपको एक और बात बताता हूँ जो मैंने उस पॉडकास्ट में जिक्र किया। पैदाइशी लोग सक्सेसफुल हैं, पैदा ही सक्सेसफुल हुए। बिल्कुल सही है। हम सक्सेस स्टोरी सुनने बैठे हुए लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनाए भाई। या देखें, आपको जो आपकी जो वेल्थ है ना, वो डिफाइन ये नहीं करेगी कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। यू आर अ बॉर्न वेल्दी पर्सन यार। You can breathe, your heart is pumping properly, your brains your brain is thinking straight. Do you have any idea, if your brain is not thinking straight, how problematic you are? If your heart is not pumping right, how problematic you can be? तो कैसे हम ये कह सकते हैं यार ये डेजिग्नेशन होनी चाहिए तो आदमी सक्सेसफुल होगा? आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, लोगों का है कि लोग ये मानते हैं कि यार ये सक्सेसफुल है, इसके पास ये है, फलाना चीज है। मैं इस तरह नहीं मानता। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने कहा ना, मेरे हर चीज का एक डिफरेंट एंगल है जिससे मैं सोचता हूँ, मैं उसको वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, और अ मोमेंट इस चीज को मैं एग्री कर लूँ कि ठीक है भाई सीईओ सक्सेसफुल है, तो भाई जब तक मैं सीईओ नहीं बनूंगा तो दूसरा आदमी तो ये कभी सोच ही नहीं सकता ना कि वो सक्सेसफुल है। It's a other way around motivational thing, that if I'm thinking that if I'm not even a CEO, I am a successful person, I was born successful, whatever I have, it's my success, then you can think straight. Otherwise, you will be wishing for things which cannot come to you quickly. तो मेरी ना जो भी लॉजिक्स हैं, ये जो भी मेरी बातें हैं ना, उसके पीछे पूरी एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं अनकरीब एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसमें मैं यूथ से इस बारे में बात करूंगा। इसी चीज़ से लेकिन चलें, आपकी बात थोड़ा सा सेंस बनती है। आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर एक 10 साल का बच्चा है, वो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी, समझें एजुकेशन, हम एक बच्चे के लिहाज से अगर सोचें तो उसको बताते हुए हम सक्सेस पे कैसे डिफाइन करेंगे? मैं उसको क्या बोलूँगा कि तुम पढ़ाई में बस जितना कर सकते हो उतना करो, किसी को क्या पता कि तुम आगे जाके क्या बनोगे, अपने रिलेशंस को देखो। या मैं मतलब मुझे इसको टीच क्या करना पड़ेगा इसके बारे में, अगर क्योंकि आपकी थिंकिंग से अगर मैं समझूं, क्योंकि हमने तो जब भी बड़े हो रहे थे तो हमारे अम्मा पापा ने यही कहा था कि यार क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, तो टॉप 10 में रहो, ये सब चीज़ें करो, आगे जाओ तो फिर अच्छी लेवल पे तुम्हारी नौकरी मिलेगी, ये सब चीज़ होगा। क्योंकि हमें तो यही पता है, हमारे तो जो ब्रेन के अंदर जो समझे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यही है कि जितनी तुम मेहनत करोगे उतने तुम आगे जाओगे। सो अब हमारे लिहाज से यही सक्सेस है। अगर आप लेकिन आप एक थोड़ी सी डिफरेंट सी बात कर रहे हैं, तो इस बात को आप अपने बच्चों को किस तरीके से फिर इस
थिंकिंग पे लेकर आएंगे? ये सारी बातों को हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं और इसको हम ले जाते हैं स्टोन एज में। ठीक है। तो आप उस 10 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे? उस वक्त तो सिर्फ उनकी जो एक स्टोन एज नहीं जाएंगे। सही है। आज हम कोई मुल्क दुनिया में कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो पत्ते पहन के लोग घूम रहे हैं। नहीं तो शाहरुख भाई एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। होगा। वो जो पत्ते पहन के लोग घूम रहे हैं, उनके 10 साल के बच्चे को आप सक्सेस ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेकिन देखिए डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए ना। मैं पॉइंट पे लेके आता हूँ आपको। ओके। वो जो बच्चे घूम रहे हैं या वो जो लोग रह रहे हैं आज भी होंगे। आप बिल्कुल जाएं साउथ अफ्रीका या कोई ऐसी कंट्री बिल्कुल में बिल्कुल चले जाएं बिल्कुल जहां हाँ। पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा खाने को। एक वक्त नहीं पता आपको साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, बिल्कुल क्या हाल है डेफिनेटली यार। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्गो वगैरह में यही हाल है। पीपल आर डाइंग। ठीक है, उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव या जो थॉट आपने डाला ना मेरे पास अभी इस वक्त टेबल पे, उसमें मुझे ये बताएं what are the things which are internal factors of success and what are the things that impact on your thought externally? स्कूल में फर्स्ट आओ, एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल इन इट? मैं अगर स्कूल में फर्स्ट आऊंगा तो मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन है या मुझे एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन है कि वो मेरे अम्मा अब्बा खुश हो जाएंगे? आई एम श्योर के बच्चे को भी जब वो फर्स्ट आएगा जो एप्रिसिएशन मिलेगी सो उसकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी होगी। आ तो बाहर से रही है ना। Appreciation comes from outside, not from inside. I agree, but at the end of the day, जब he is getting or she is getting the appreciation, The question is it internal or external? उस वक्त तो इंटरनल ही हो जाएगी ना, जब वो फील करेगा कि यार आई एम बेटर देन द रेस्ट ऑफ द क्लास, Right? आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। Right? अब इस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, इसी बच्चे को लेके चलते हैं जिस 10 साल के बच्चे को आपने अप्रिशिएट किया एक्सटर्नल फैक्टर से। सही है। कि वो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है कि माँ बाप कहते हैं जी फर्स्ट आओ, आप फर्स्ट आए, टीचर्स ने कहा वेरी गुड, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भाई वो मेडल मिल रहा है। अच्छा, वो जो बाकी खड़े हुए ना वो बेचारे वो हो रहे हैं डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। एक लेट मी कंप्लीट। डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कि जी वो फर्स्ट आए, उसके घर वाले उसकी खिंचाइयां कर रहे हैं जो फर्स्ट नहीं आए, जो पीछे रह गए। बिल्कुल सही है। अब लेके चले आप उसी बच्चे को, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके इसी तरह की अचीवमेंट्स ली, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर उसने अचीवमेंट्स की, फिर वो यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो एक कंपनी में चला गया, वो कंपनी में गया, उस कंपनी में करते 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 उस कंपनी में जाके सीईओ बन गया। ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, जिसको आपने मोटिवेट किया कि तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट आना है, फिर तुमने पढ़ाई अच्छी करनी है, करते 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 तुम सीईओ बन गए। सही है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई जिसने वो कंपनी बनाई थी, जिसके वो सीईओ लगे जाके। ठीक है, तो आप किसको सक्सेसफुल बोलेंगे? उस बच्चे ने भी जो कंपनी बनाई होगी। सो नहीं, एक मिनट। जिसकी कंपनी में वो काम कर रहा है, जो बच्चा फर्स्ट आया, नजर तो आपको वो आया ना। सही है। जो पीछे खड़ा था, जो फेल हुआ फॉर एग्जाम्पल, वो तो आपको नजर नहीं आया ना। मैं आपके फर्स्ट वाले बच्चे को लेके चला, उसको मैंने हर जगह वो एप्रिसिएशन दिलवाते उसको सीईओ बना दिया। लेकिन जब वो सीईओ बना तो जो फेल वाला बच्चा था उसकी कंपनी में वो सीईओ बना, तो सक्सेसफुल कौन हुआ? मेरी नजर में आपकी नजर में डिफरेंट हो गया ना। कौन हुआ आप बताएं? बैकग्राउंड देखना पड़ेगा आपको कि एक बच्चे को जिसको कंपनी मिल गई, वो हो सकता है उसके बाप ने उसको बना के दी, उसमें उसकी क्या स्ट्रगल हुई। लेकिन जो एक दूसरा बच्चा जो 10 साल से मेहनत करते 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 गया, तो उसकी नजर में तो वो सक्सेसफुल हुआ ना। अब मैं बताऊं आपको, मैंने आपसे एक एक्सटर्नल इंटरनल की बात की थी। मैंने आपसे कहा कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर से आपको एप्रिसिएशन आती है कि आप फर्स्ट आए, ठीक है, आपको प्राइज मिलता है, ये मिलता है। आपने क्या किया, आपने फिर उसको एक सीढ़ी दिखाई कि देखो बेटा ये सीढ़ी है, यहाँ तुम फर्स्ट आए, फिर तुमने अच्छी अपनी एजुकेशन करने के बाद 4 GPA 3.7.5 GPA जो आपकी GPA में भी होता है, वो GPA करके आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, आपने जाके सक्सेसफुल से बना दिया, आप कंपनी में गए, कंपनी में लगे आप सीईओ बन गए। वो जो बच्चा जो पीछे से जाके उसने कंपनी, जिसका मैंने बात की ना कि जिसने वो कंपनी बनाई और सीईओ जो दुनिया के लिए आया, जो दुनिया के लिए सक्सेसफुल इस तरह से हुआ कि वो उसने पूरी अच्छी अपनी एकेडमिक्स करके वो जाके सीईओ बना, वो सराउंडिंग एक्सटर्नली लोगों के लिए हुआ। लेकिन वो उसके लिए क्या मोटिवेशन थी जिसने वो कंपनी बना दी? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो होती है ना,
दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस यू कैन हैव। ठीक है। क्योंकि अगर इंटरनल सेटिस्फैक्शन में अगर आप सक्सेसफुल हैं, दैट यू थिंक कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं ये बनना चाहता हूं, ये मेरी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है कि यार मैं एमबीए कर लूंगा, लेकिन मैं जाके ना मैं गाड़ियां मॉडिफाई करूंगा, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल। वो उसमें मुझे मजा आता है यार। क्या पता वो मॉडिफाई करते करते दुनिया को, टोयोटा को बना के दे दे एक गाड़ी, डिजाइन करके दे दे। सही है। सही, क्योंकि उसको उसमें मजा आता है। हम एक आदमी के अंदर सक्सेस हम डालते हैं कि सीईओ बनोगे तो सक्सेसफुल हो, तो वो सोचने लगता है। उसका ब्रेन हो सकता है वो कहीं और जाए तो वो कुछ और कर सकता है, तो वो सोचता ही नहीं ना उस रास्ते पे। तो मैं तो यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहा हूं, मैं आपके ब्रेन को जगा रहा हूं। अगर आप नहीं जागना चाहते, आप उसी डगर पे चढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं तो यही करूंगा भाई, तो आप कर लें। लेकिन डू यू वांट टू एक्सप्लोर दैट एंगल? यार वो क्या एंगल है? सही है। तो मुझे बताए ना, फिर मैं बच्चे को क्या बताऊं? मैं बता रहा हूं ना। क्या? आप तो देखें, आप तो जो आपने बताया आप वही बताएं। मैं क्या बताऊंगा नहीं, उस मैं अगर बच्चे? आपकी थिंकिंग से, चलो मैं बताता हूं ना, मैं क्या बताऊंगा। मैं उस बच्चे को, आप मुझे दे दें, सही है। तो मैं उस बच्चे को अल्फाजों से नहीं बताऊंगा कि सक्सेस किसको कहते हैं। ठीक है। मैं उसको फील कराऊंगा। मैं उसको फील से मुराद ये है कि छोटी सी बात है, 10 साल का बच्चा, उसको मैंने कोई कहा यहाँ से यूं जाना है, यहाँ चढ़ जाओ, वहां चढ़ जाओ, वहां से यूं चढ़ जाओ। जिस दिन जब वो चढ़ेगा ना, वो खुद फील करेगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक हम लेते हैं 6 महीने का बच्चा, कब चलना शुरू करता है बच्चा? 9 महीने में, 9-10 में, 11 में, आई डोंट नो, 11 महीने में। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। एक 11 महीने के बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि चलो। इन अ वे हम पुश करते हैं उसको वॉकर पे नहीं बिठा कर के। सकते, नहीं, वो तो वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं दिखा नहीं, के ना वो ये आपका। आप उसको बेसिकली क्या कहेंगे, सपोर्टिंग एलिमेंट देते हैं, हम्म, बट चलता वो खुद ही है। सही है। अब इसी तरह मैं आपको 30 साल का एक आदमी दूं जो डॉक्टर कह रहा है ये चल नहीं सकता, आप चला सकते हैं उसको? देखिए, अल्लाह अल्लाह की पावर को, अल्लाह रिलीजियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज को, बट मैं एक चीज आपको स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। एक साल का, 9 साल का, जब भी बच्चा चलना शुरू करता है, वो गिरता है, उठता है, सही है। फिर चलता है, फिर गिरता है। आप उसको चला सकते हैं। कौन चलाता है उसको? खुद ही अपने दिमाग से चलता है वो, बेसिकली हम उसको ब्रेन से चलता है वो। पुश करते हैं बस। सही है। उसको मोटिवेट कौन करता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। नो। आप कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बेटा चलो चलो चलो? उसको पता समझ में थोड़ी यार आप क्या कह रहे हैं। वो खुद चलता है, वो हमें देखता है ना। वो खुद मोटिवेट होता है कि मुझे चलना है। हाँ, क्योंकि वो देख रहा है सामने वालों लोगों को चलते हुए। नहीं 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 नहीं, देख के कैसे आदमी, देख के कैसे? अच्छा, मैं जो बच्चे होते हैं, आप इतने बड़े हैं, मैं अभी एक किक मार के दिखाता हूँ, आप मार लेंगे? नहीं नहीं, वो बात है ना, इंटरेस्ट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। वो उसका ब्रेन, उसकी बॉडी मोटिवेट होती है कि मुझे ये करना है। एक बंदा बीमार है, मैंने कहा ना, एक बंदा बीमार है, आप उसको दिखा दें चलते हुए, चल ले, वो क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि एक्सटर्नली उसको लोगों ने वो कर दिया ना, डॉक्टर ने कह दिया तुम नहीं चल सकते भाई, तो उसने एग्री कर लिया। क्योंकि मैं सीईओ में एग्री कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं कि मैं सीईओ बनूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूं, इसी तरह डॉक्टर ने कहा तुम चल नहीं सकते हो, चल नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, आप गूगल कर लेगा, शायद मैं, अगर मुझे उसकी डिटेल मिल जाए तो मैं लिंक लगा दूंगा। एक लड़की थी, बड़ी फैमिली लाइफ गुजार रही थी, मियाँ बीवी थे बाहर। बहुत सक्सेस स्टोरी है, मेरे ख्याल है टेड के ऊपर भी उसका इंटरव्यू आया है। अच्छा। मतलब वो आई है टेड पे भी, उसने अपना बताया। उसकी शादी थी, शादी हुई भी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत मियाँ बीवी में मोहब्बत थी। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद जाहिर है हॉस्पिटल में जब आँख खुली तो पता चला भाई, जो हस्बैंड था उसको थोड़ी इंजरी हुई, जो बीवी थी वो माजूर हो गई। मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको। उस हस्बैंड ने उस लड़की को कहा कि तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि तुम चल नहीं सकती। सही। डिवोर्स कर दी उसने उसको। अच्छी भली उसकी फैमिली लाइफ थी, उस आदमी ने जाके और शादी कर ली। वो लड़की, ऑब्वियसली उसको डॉक्टर ने कहा तुम नहीं चल सकती लाइफ, तुम अब चल ही नहीं सकती, तो वो घर चली गई।
इस तरह करते 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 उस लड़की की मुलाकात एक ट्रेनर से हुई, नॉर्मल ट्रेनर था, फुटबॉल, ये रग्बी नहीं होती है आपकी, रग्बी जो होती जी, है जी। अमेरिकन फुटबॉल, जी, जी। उसका ट्रेनर था। उसने वो फिजियोथेरेपी टाइप का उस टाइप का था, मतलब उसने उसको कहा कि नहीं, द वर्ल्ड कैन नॉट डिफाइन यू, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, सही है। only you can define yourself whether you can do it or not. वो लड़की चल पड़ी। एक्सटर्नली मोटिवेटेड हुई ना। एक सेकेंड, एक्सटर्नल फैक्टर ने बोला नहीं चल सकती, सुने, उसी एक्सटर्नल फैक्टर ने बोला तुम चल सकती हो। चला कौन? छोटी सी बात है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी, हमारे सराउंडिंग, इस हर किसी का एक वो होता है। मैंने आपको कहा कि मेरा एंगल सोचने का डिफरेंट है, और मैं मजीद इसके ऊपर और भी आप आते रहिएगा भाई हमारे, डेफिनेटली। और भी कुछ टॉपिक्स उठा के आपसे, क्योंकि इन्होंने बड़े फायर किए, लेकिन मैं ब्लॉक कर गया। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें हमने इसमें की हैं जो क्लियर आउट होती हैं एक कॉन्सेप्ट को लेके कि जी सक्सेसफुल आदमी कौन है, क्या वो इन टर्म्स ऑफ मनी है या वो इन टर्म्स ऑफ उसकी सेटिस्फैक्शन है। तो कीप वॉचिंग। मेरा नाम शाहरुख है, मैं विजडम से बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।